अच्छा, लेकिन मेरा मेरा एक इख्तिलाफ है कि देखिए, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस और टूट फूट का जिक्र कर रहे हैं ना रजा, जी उसमें कई लोगों की ऑडियोज भी सामने आ रही हैं जो पहले सर्क्यूलेट हुई, सर्फेस हुई कि किस तरह से जिना हाउस पहुंचो, सब कुछ कर दिया है हमने। उसके बाद आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे तो आप क्या वॉशिंग मशीन में साफ होकर बाहर आ गए हैं, जैसे जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा साहिबा ने किया कि हमसे गलती हो गई, देवर है बट देन दे लेफ्ट, उन्होंने कहा हमारी जियो फेंसिंग करा ले, हम 5:30 के करीब वहां से निकल गए थे। इसी तरह से आज शहरियार आफरीदी साहब, उनका वो खत्म हुआ, वो बाहर निकले, उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया। तो फिर ये ख्याल हो रहा था कि क्या शहरियार आफरीदी भी करने जा रहे हैं। तो अगर वाकई एविडेंस मौजूद है प्लानिंग में, फैसिलिटेशन में, एग्जीक्यूशन में, इंटाइसमेंट में, देन फिर आपने जो है ना, इसको जैसे हमने पहले भी कहा था रजा, कि देन यू हैव टू हैव जस्टिस टू इट। और अगर नहीं है और तो फिर वो एक अलग बात है। और अगर इसलिए माफी है कि भाई क्योंकि आप पीटीआई छोड़ रहे, तो फिर ये गलत होगा। वी हैव टू डिसाइड कि मतलब वी मींस दे हैव टू डिसाइड कि 9 मई उनके लिए अगर इतना बड़ा वाकया है और वाकई बड़ा वाकया है, तो फिर जो जो इन्वॉल्व है आपको सजा देनी होगी। ये नहीं हो सकता कि पार्टियां जो टूट रही हैं या फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन रहे हो या नई पार्टी लॉन्च हो रही हो, आप कहें कि तुम उसमें चले जाओ तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा नादिया, मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, सलमान मसूद हमारे दोस्त हैं, एडिटर द नेशन। तो उन्होंने एक स्टोरी जो है वो की थी कि ये लाहौर के जब ये कोर कमांडर के घर पे ये जो मिस्टीरियस शख्स कौन है, ये दिखाइए जी तस्वीर जी। जरा नीचे, सूटेड बूटेड। तो उन्होंने ये बताया कि ये एक होटल में पीआर के फंक्शन सर अंजाम देते रहे और ये वहां पे थे। और ये पीटीआई के सपोर्टर ही हैं। इन्होंने बाकायदा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की। अली हमजा ने, ये मई 23 की है। इमरान महबूब साहब इनका नाम है, फ्रंट डेस्क मैनेजर थे, ये मुख्तलिफ होटल्स की में रहे हैं और ये वहां थे। तो इनको एट्रीब्यूट किया जा रहा था कि गालिबन ये कोई एजेंसी के या आईबी के प्लांट हैं। लेकिन एब्सोल्युटली। दर हकीकत नादिया, अब देखिए ना, मसला यही है कि इस वक्त डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा उसका जोर है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जो आप बात कह रही हैं, ये बात यकीनन एक पॉपुलर जो है कॉन्शियसनेस में आई हुई है। व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए ये कहा गया है कि इन्होंने इसको खुद करवाया है। ये यानी कि फौज ने खुद करवाया है इमरान खान साहब को फंसाने के लिए और उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए। फॉल्स फ्लैग करा। अब मुझे इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या फौज अपने ही शोहदा की यादगारों को ट्रैम्पल करवाएगी इसलिए कि इमरान खान को निकालना है? क्या अपने ही लाहौर के कोर कमांडर के घर को आग लगवा के दुनिया को यह मैसेज देगी कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स की मुहाफिज आर्मी सेफ नहीं है? क्या यही आर्मी जो है एफसी की जो चौकियां हैं और रेंजर्स की जो चौकियां हैं और पिशावर में कला बाला हिसार जो है उसके ऊपर तोड़ फोड़ करके ये दुनिया को इंप्रेशन देगी? और ये हर जगह हुआ है। देखिए ना, एक जगह होता तो कंस्पिरेसी थ्योरी मान ली जाती, लेकिन इतनी मल्टीपल जगहों पे जो हुआ है, अब इससे ये जो है ना, ये एक इस वक्त प्रोपेगेंडा की वॉरफेयर है नादिया। जो आपने जिक्र किया, कुछ वेटरन्स भी इसमें शामिल है। मेरी उनसे बातचीत हुई है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको आप भी जानती हैं उनको, मैं भी जानता हूँ, कुछ हमारे मुश्तरक दोस्त और चाहने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं जी, अंदर से हुआ है और ये ट्रैप किया गया है और ये किया गया है। तो अब सवाल ये है कि इस वक्त जो है, एक तो सियासी जंग, अदालती जंग, अब तीसरी एक इंफॉर्मेशन की जंग इस वक्त उरूज पर। डिसइंफॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन की कही है, साई ऑप्स कही है, फौज भी लगी हुई है। वो बैनर्स पोस्टर्स आ गए हैं वापस, सलाम सलूट बैंड चल रहे हैं। दूसरी तरफ व्हाट्सएपों में वो ये इस तरह की चीजें फैलाई जा रही हैं। तो फिर गवर्नमेंट के लिए भी तो कुछ कहना कि इस प्रोपेगेंडा को डिसमेंटल करने के लिए आर दे रियली प्लेइंग दैट रोल? नहीं जी, ये गवर्नमेंट तो शुरू दिन से नालायक है नादिया। इनकी इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी जो है, साफ बात करनी चाहिए हमें। कौन सा कोई गवर्नमेंट के साथ कोई प्यार मोहब्बत है? जो भी लोग हमें गालियां दें कि आप पीडीएम की वकालत करते हैं वगैरह वगैरह, इंफॉर्मेशन के मामले में और नैरेटिव के मामले में कोई नैरेटिव नहीं है। ये देखिए, मैं हमेशा ये बात 1 साल से मैं कह रहा हूं, फिर वो दोस्त नाराज हो जाते हैं कि भाई जरदारी इतने सालों का तजुर्बा, 11.5 साल जेल में रहा। मौलाना फजल रहमान की पूरी सियासत, नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम, 3 बार निकाला गया, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मतलब एएनपी से ज्यादा किसी ने कुर्बानियां दी हैं। उसके हजारों कारकुनों को मां चुन चुन के
शहीद किया गया 2008 से 13 में हमारी आंखों के सामने, लेकिन वो सब पिट चुका है, वो सारी हिस्ट्री जो है वो इरेज हो गई है। एक ही हिस्ट्री है कि दुनिया में पाकिस्तान का कयाम उस वक्त आया जब 1992 में एक वर्ल्ड कप जीता गया। ठीक है, पाकिस्तान उस दिन मारे से वजूद में आया। फिर दूसरा पाकिस्तान 2011 में अक्टूबर में एक पाशाई जो है फैज के जरिए पाकिस्तान की तरक्की हुई। उसके बाद 2017 में एक करप्ट वजीर आजम को निकाला गया और 2018 में पाकिस्तान की हकीकी मानों में आजादी की तरफ गामजन हुआ। और फिर एक गद्दार जर्नैल ने करप्ट टोले के साथ मिलकर 2022 में उस आजादी और तरक्की के सफर को खत्म कर दिया। दिस इज द नैरेटिव। मैं मजाक नहीं कर रहा, आज आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन मैं रात को एक दावत पे था यहाँ अमेरिका में, जहां पे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी, कुछ पाकिस्तान से भी आए हुए थे हाल ही में। और यकीन जानिए कि उनमें से सिवाय एक दो के बाकी सब इसी लाइंस के ऊपर मुझे समझा रहे थे कि आप गलत हैं, आपको नहीं पता कि क्या रहा। तो मैंने कहा कि देखिए अब ये क्या किया जाए, इसका ये रियलिटी अभी कहाँ जाए, मतलब अब तो कहते घबरा के। वैसे कमाल दुनिया है ना, अमेरिका में भी ऐसे ऐसे अजूबे बैठे हुए हैं बाखुदा के पता कि तबाक पता कहते हैं दीवार को टक्कर मारे आदमी। नहीं, लेकिन अमेरिका में तो अमेरिका में तो आपको रीजन बताऊं कि ये बातें क्यों कर रहे हैं। क्योंकि स्टेट ने बहुत रिस्पॉन्सिबल प्ले किया, आर्मी के पास गन्स थी, उस टाइम वो मैसिव जो है वो शूटिंग हो सकती थी, ब्लड शेड होना था, स्टेट ने रिस्ट्रेन किया और फिर कानून के दायरे के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं उनको लेकर आए। और अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये करें कि वो बिल्कुल हर चीज जियो फेंसिंग हो रही है, हर बंदे को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ऐसा बंदा, एहतियात बरती जा रही है। उस एहतियात को ये समझ रहे हैं उसके हवाले से इन्होंने झूठ और जो है ना डिस इन्फॉर्मेशन फैलानी शुरू कर दी है। जो लोग पकड़े जाएंगे, जिन्होंने सीरियसली, जो इसके प्लानर्स थे और जो एग्जीक्यूटर्स थे, उनकी कोई माफी नहीं है, उनकी कोई माफी नहीं है। यहां तक के कोई अगर सर्विंग जनरल भी है ना, उसकी भी फैमिली है तो उसको भी माफ नहीं किया जाएगा। देखिए जी, वो तो जो 9 मई को हुआ, उस पूरे मंसूबे के अंदर खून खराबा एक अहम एलिमेंट था। उस पूरा जो ड्रामा था, उसके जो एक्ट्स थे, उसमें ये शामिल था। लेकिन जो डायरेक्टर ने जिस तरीके से ये ड्रामा प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट किया और प्रोड्यूस किया, उसके अंदर ये जो हिस्सा था ये चला नहीं, नाकाम हो गया। और इस वजह से जो है वो ये सारी इनको परेशानी है। अब ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। अगर खून खराबा बड़े पैमाने पे होता, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर ये वाकयात हुए, सिर्फ लाहौर में नहीं हुए जैसा कि आपने बताया, तो फिर इनकी ख्वाहिश ये थी कि फिर वो जो अंदर से जो इनकलाब आना था, उसके लिए जो है वो माहौल साजगार होता। तो सुलगी साहब, डायरेक्टर किधर है? लोग जानना चाहते हैं, has he been apprehended yet or not? Or she, I don't know. शी भी हो सकती है। देखो नादिया, तुम अपने जेंडर को ना इससे बाहर निकालो। देखें, मैं आपको ये बात कहता हूं कि सुलगी साहब ये ठीक है, हसन आपने भी ये कहा कि वो खुद गोलियां नहीं बरसा सकते थे, लेकिन देखिए 10-12 हजार लोगों को भी पकड़ लेना ना, मैस अरेस्ट, ये भी अच्छा ऑप्टिक नहीं होता। और ठीक है कि लोग कहते हैं कि उनके पास चारा नहीं है, लेकिन ये फिर उसमें जब आप 12-13 हजार लोगों को पकड़ते हैं, उनमें से कुछ बेगुनाह भी होते हैं, कुछ वहां पे तमाशा देखने गए होते हैं, कुछ गुजर रहे होते हैं, कुछ सेल्फियां खींच रहे होते हैं, आग शाग लगी हुई है, मोर शोर निकल रहा है, 10-12 हजार लोगों की फिगर है नहीं, 7,000 तो है। मुझे ये पता लगा है, देखिए पंजाब पुलिस के मुताबिक अभी तक जो पंजाब पुलिस ने हमें फिगर दी है वो 4,000 है। ठीक है, तो मेरा मेरा ख्याल है कि ये भी कंप्रोमाइज्ड फिगर है, इससे ज्यादा ही होंगे। उसके साथ साथ अगर आप देखें 2000 प्लस के करीब का आ रहा है, जो नंबर्स आ रहे हैं वो केपी से आ रहे हैं। 600 बंदा कराची से रिलीज किया है इन्होंने। सो मिल मिला के 10,000 तक तो बन सकते हैं, और पीटीआई का क्लेम भी तकरीबन इतना ही है। जावेद चौधरी ने नंबर दिए अपने वीलॉग में 2 दिन पहले। उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफिकेशन हुई है तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोगों की। जी उनमें से 12-13 हजार जो है उनको आइडेंटिफाई किया नादरा ने जियो फेंसिंग के तहत,
और ये 2 रोज पहले तक उन्होंने कहा 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां, जो आप भी अर्ज करें। मैंने कहा नंबर दोहरा दूं, जो जावेद चौधरी साहब ने भी सारी बातें इधर FIA हुकूमत से लिए हैं, वो जो शेयर कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं।